नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र बागड़ी एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, पेपर सेकंड ग्रेड का हो चुका है, फर्स्ट पेपर फर्स्ट पारी में। और इसकी आंसर की जो है जीके पेपर की वो मैं आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का पेपर बहुत ही कठिनतम स्तर का रहा मेरे हिसाब से। कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, तो एक बार सबसे पहले हम आज का जो आंसर शेड्यूल है उसको देख लेते हैं कि कौन से प्रश्न का क्या आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, कुशाल महल, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत नामक भवन स्थित हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जूनागढ़ किला। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा जूनागढ़ किला। चित्रकार साहबदी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? दोस्तों ये साहबदीन है जो राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर होगा मेवाड़। दधीमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? धुलेव, घाट मंगलोद, परबतसर और शाहपुरा। तो ध्यान रखना दोस्तों, दधीमती माता का मेला जो है वो घाट मंगलोद में बढ़ता है। पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? दसोटन को, जामना को, जड़ूला को और ढूंढ को। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा, पुत्र जन्म के 10वें दिन जो है वो किसको मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक, दसोटन को मनाया जाता है। राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? दोस्तों रेवासा पीठ के संस्थापक थे अग्रदास। कौन थे? अग्रदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? केशवदास, तेजकवि, मानकवि और वीरभाण। तो इसका राइट आंसर होगा मानकवि। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा मानकवि। भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसका पारिश्रमिक जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 2, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा 7वां संविधान संशोधन 1956 में। अगला है क्वेश्चन संख्या 9। निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? जल्ला, प्रणेत, गोरबंद और सीठने। तो ये तो आपने सुना होगा, एक तो सीठने गाए जाते हैं, इसके अलावा कौन से गाए जाते हैं? प्रणेत गाए जाते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 10 है, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो क्वेश्चन संख्या 10 का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं। ऑप्शन एक और दोनों गलत हैं। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद के समय गलत। ये तो 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लेखित थे, ये भी गलत है। तो इसका मतलब दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, बाद में वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने, उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष का पद भी निभाया। ऐसे व्यक्ति कौन थे? तो क्वेश्चन संख्या जो 11 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 2, हीरालाल देवपुरा, सबसे कम समय के वाले सीएम। नियुक्ति, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके बारे में हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं। कौन सा कथन इसमें सत्य है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा। राजस्थान का राज्यपाल कदाचार के आधार पर अध्यक्ष अथवा आयोग के सदस्यों को उसके पद से क्या कर सकता है? हटा सकता है। ठीक है, और आयोग का सदस्य अपना पद संभालने की 6 वर्ष की अवधि तक 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले अपने आप के या इस पद पर बना रह सकता है। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन संख्या 12 का मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर क्या है? 4 है। और इसमें क्या पूछा है? इसमें से केवल एक कथन पूछा है जो वो क्या है? सही है। अगला है, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? सचिवालय का निर्माण करना, कर्मचारियों की भर्ती करना, सेल सिस्टम की समीक्षा करना और बजट निर्माण करना। सचिवालय पुनर्गठन समिति का राइट आंसर माना गया था सेल सिस्टम की समीक्षा करना। क्वेश्चन संख्या 13 का राइट आंसर होगा 3। ग्राम पंचायत नियोजन व समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच, पंचायत समिति का सदस्य जिसके द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में वह ग्राम स्थित हो, और उप सरपंच। क्वेश्चन संख्या 14 का राइट आंसर होगा सरपंच। ग्राम पंचायत नियोजन व समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है।
क्वेश्चन संख्या 15 है, किसी समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन पटल पर रखे गए प्रतिवेदनों की चर्चा करता है। अनुसूचित जाति कल्याण समिति के द्वारा, कार्य सलाहकार समिति के द्वारा, समायोजन प्रायोजन समिति के द्वारा, पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के द्वारा। तो क्वेश्चन संख्या 15 का राइट आंसर होगा 2, कार्य सलाहकार समिति। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा 2। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा सही कथन को चुनिए। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका राइट आंसर बताने वाला हूं। इसका राइट आंसर होगा 4। आयोग अपनी जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 4। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। 10 से 11 दिसंबर 2025 में आयोजित होना है। ठीक है, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 10 से 11 दिसंबर के बीच में। गडीसर झील जून 2025 में किस कारण प्रदेश में चर्चा का विषय रही? गडीसर झील जो है वो किस कारण चर्चा में रही 2025 जून में? तो यहाँ पर एक दुर्लभ प्रजाति की क्या पाई गई थी? मछली पाई गई थी, जिसकी वजह से ये क्या रही? चर्चा में रही। तो आंसर 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में राज्य विधानसभा से संबंधित सांविधिक प्रभाव वाले संकल्पों के उपबंध हैं। 179 गए, 183 गए। इसमें से आपको राइट आंसर चुनना है। तो 19 का राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा 2। केवल ए और सी सही है, यानी बी इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया था? 35, 21, 15 और 11। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। 35 राजस्थानियों को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करने से संबंधित नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। उच्च न्यायालय के महापंजीयक चंचल मिश्रा के द्वारा ये पढ़ा गया था। तो ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 22 है, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैं इसको आपको सीधा उत्तर बता देता हूँ। 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपके 1। कथन 1 और 2 यानी कि दोनों सत्य हैं। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस फायर गेम्स 2025 भाला फेंक 18 से 29 श्रेणी की प्रतियोगिता में राजस्थान से किसने स्वर्ण पदक हासिल किया? उमा चौधरी, विनीता साहू, नीलम चौधरी, नीरू कपाड़िया और अनुरुद्रित। तो बर्मिंघम में 2025 में जो भाला फेंक हुआ है उसका राइट आंसर हो जाएगा नीरू कपाड़िया। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का 3, जयपुर में हुआ था। 12वें क्षेत्रीय 3R का जयपुर में हुआ। राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो 25 का राइट आंसर जो है वो होगा 2 इसलिए होगा क्योंकि ये सही नहीं। इस योजना का लाभ प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त करेंगे, ये कथन सही नहीं है। 18 और 19 जून 2025 को राजस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? अंकित कुमार कसवा, अंकित चौहान, करतार सिंह, मुकुल गुप्ता और अनुरुद्रित प्रसन्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का 1, अंकित कुमार कसवा। निम्नलिखित में से किस देश में एपिनिन पर्वतमाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, इटली में है भाई। पचवा पवनों की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रम से क्या होती है? तो राइट आंसर बता रहा हूँ मैं आपको डायरेक्ट। इसका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य सहकारी समितियों के उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए MOU हस्ताक्षर किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा 4, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ।
निम्नलिखित में से कौन से मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स के भाग हैं? कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, भौगोलिक निर्देशन। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? 4। 4 का मतलब है ए बी सी डी सभी इसके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। कॉपीराइट भी है, ट्रेडमार्क्स भी है, पेटेंट्स भी है और भौगोलिक निर्देशन भी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल नहीं हैं? तो इसमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? 31 का राइट आंसर होगा 4। पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स में शामिल नहीं होने वाला देश। कोप 29 यूएन जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों में वित्त पोषण में वृद्धि की गई थी। तो इसमें दोस्तों 3 गुना वृद्धि की गई थी। क्वेश्चन 32 का 2 राइट होगा। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों प्रेक्षित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप टी सा पैटर्न कहलाता है। कोटेश्वरम, हेडली सेल, वोकर परिसंचरण, पियरे सेल। तो इसमें राइट आंसर होगा 33 का 3 पियरे सेल। ध्यान रखना सी सा पैटर्न जो होता है वो होता है पियरे सेल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा अववाहित होता है? शिलांग का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार और बघेल का पठार। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपके 2 छोटा नागपुर का पठार। सूची 1 को सूची 2 के साथ में हमें क्या करना है? मिलाना है। इसमें से कौन सी चोटी जो है वो कौन से द्वीप पर बसी हुई है? उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ग्रेट निकोबार और मध्य अंडमान। चोटी माउंट कोयाब, माउंट थुलियर, सैंडल पीक और माउंट डिओवोलो। इसमें मैं आपको डायरेक्ट इसका राइट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन संख्या कौन सा है? 35। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा 2। पहले का 3, दूसरे का 1, तीसरे का 2 और अंडमान का हो जाएगा डिओवोलो। अगला है 36। निम्नलिखित तेल शोधनशालाओं को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नुमालीगढ़, बोगाईगांव, गुवाहाटी और डिगबोई। ये सारे पूर्वोत्तर भारत में स्थित क्या है? तेल की शोधनशालाएं हैं। तो यहाँ पर इसका क्रम पूछा है आपको कहाँ से कहाँ तक? पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि भारत के मैप में पूर्व से पश्चिम की ओर आपको इनको व्यवस्थित क्रम में रखना है। ठीक है, तो इसका 36 का राइट आंसर बताते हैं आपको 2। सबसे पहले आएगा डी डिगबोई, उसके बाद में नुमालीगढ़ आएगा, फिर गुवाहाटी आएगा और फिर आएगा बागेगांव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भूजोतों के उपविभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया था? तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो 37 का राइट आंसर होगा 4 सहकारिता और भूजोतों की चकबंदी कार्यक्रम। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला है 38। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गंगा का जो डेल्टा प्रदेश है वह उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। 38 का राइट आंसर होगा 3। वित्त वर्ष 2023 में भारत में सेवा क्षेत्र राज्यवार प्रदर्शन विश्लेषण के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और दिए गए कूटों को सही उत्तर को चुनिएगा। क्वेश्चन संख्या है 39। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। केवल इसमें 2 सही है। सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात को सम्मिलित हिस्सा 50% से क्या है? अधिक है। 40 है। एक सूची को दूसरी सूची के साथ में आपको मिलाना है। कपास रेशम का विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? फार्मास्यूटिकल्स में भारत का कौन सा स्थान है? और दूध में कौन सा स्थान है? तो मैं इसको आपको राइट आंसर इसका बता देता हूँ आपको। 40 का 1 CDBA 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के निर्माताओं में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? तो 1.8%। भारत की हिस्सेदारी थी 1.8%। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों के संबंध में सही कूट को चुने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीचे ऑप्शन है इसमें A B C। ध्यान रखना
42 का राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी, यानी ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें बी जो है वो गलत है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 23-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश है, तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, 43 का एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? संसदीय, संघवाद, पंथ निरपेक्षता और गणराज्य। तो भारत का राष्ट्रपति गणराज्य को परिलक्षित करता है, तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया था? तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा इस अनुमोदन को या संविधान संशोधन को विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य बनाया गया था 24 में। प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे, बंगाल और बिहार। ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद अंतः स्थापित किए गए थे? तो क्वेश्चन संख्या 47 का मैं आपको सीधा उत्तर बता देता हूँ। 47 का राइट आंसर होगा 3, 1, 3 और 4। इसका मतलब 43 है इसके अंतर्गत नहीं आएगा, नीति निर्देशक तत्वों में 43 नहीं आएगा, बाकी सारे इसमें आएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 111 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल, और यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते थे तो उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता? तो इसका राइट आंसर है 2, श्री शंकरी प्रसाद देव बनाम संघ और बिहार राज्य 1951। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 49 का 2। किसी राजनीतिक दल को राज्य के राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता लेने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त पूरी करनी होगी? तो सबसे पहली शर्त है यदि कोई दल कम से कम 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा सीटों की 4% सीटें जीतता है तो उसका राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला है इनमें से कौन से प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री जो है वो सुमेलित नहीं है? सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, राइट है। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के समय, ये गलत है। चौधरी देवीलाल चरण सिंह के समय सही था। चरण सिंह मोरारजी देसाई के समय, ये दोनों राइट हैं, तो ये गलत हो जाएगा। भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता के सिद्धांत में निम्नांकित में से क्या सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो 52 का राइट आंसर क्या होगा, 3, विश्व मामलों के प्रति तटस्थता, ऐसा गुट निरपेक्षताओं के मामले में ये नहीं आता है। 1974 में भारत श्रीलंका दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया गया था। निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम इस समझौते के विशेष रूप पर उल्लेखित किया गया था? मन्नार द्वीप, कच्चाथीवी द्वीप, पिजन द्वीप और पंबन द्वीप। दोस्तों इसका राइट आंसर मिला नहीं है, वैसे अलग अलग सनों पर अलग अलग द्वीप दिए गए हैं। तो 1974 में अगर बात करें तो पंबन द्वीप की यहाँ पर बात की गई थी, क्योंकि इस ऑप्शन में मन्नार द्वीप भी राइट है लेकिन ये सन दे के बात कर रहा है, तो सन के हिसाब से इस पर्सन का राइट आंसर 4 होना चाहिए। थोड़ा डाउटफुल पर्सन है। निम्नलिखित में से कौन से फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के से गठबंधन से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर भी हमें नहीं मिला है, क्वेश्चन संख्या 54 का उत्तर नहीं मिला है। और एक कोटेशन है, हम इस महासभा में के समक्ष अपनी जनता, अपनी सरकार की ओर से यह कहना चाहता हूं कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सिद्धांतों, उद्देश्यों के प्रति पूर्ण निष्कलंक प्रतिबद्धता रखते हैं। हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांतों, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने के लिए प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये वक्तव्य दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों इसका उत्तर मिला नहीं है, ठीक है, इसका देखना पड़ेगा, मिला नहीं इसका उत्तर। विश्व व्यापार संगठन में दोहा दौर की वार्ताओं के जुलाई 2006 में निलंबन के बाद ओस्लो समूह नामक एक वैकल्पिक 6 समूह बना था। इसमें कौन सा
देश शामिल नहीं था, तो इसमें दोस्तों केन्या नहीं था। ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्रिक्स के बारे में 57 का राइट आंसर होगा 4। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का विषय दृष्टिकोण था ब्रिक्स एट दी एट 21 सातत्य, समग्रता व सहमति के लिए ब्रिक्स अंतर सहयोग, तो ये गलत है। ये 58 से लेके लगभग 78 तक जो प्रश्न है वो किसके आएंगे? साइकोलॉजी के। तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन के उत्तर हमने अभी नहीं निकाले हैं, अभी केवल हम जीके और जीएस की बात कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, सीधा 78 से आगे की क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। दोस्तों पेपर का जो लेवल है बेहतरीन है, करंट भी अपने हिसाब से ठीक है, साइकोलॉजी भी बहुत अच्छी आई है, और जीके के क्वेश्चन भी बहुत शानदार हैं, मतलब कि सीधे सीधे प्रश्न एक भी नहीं है। प्रश्नों को जो है थोड़ा घुमाया गया है, और डायरेक्ट आंसर वाला शायद एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आरपीएससी अपना जो पैटर्न है वो बदल चुकी है, आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। अब शायद यहीं से है, 78 से है। राजस्थान के किस जिला समूह में 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है? तो जब राजस्थान पढ़ते हैं तो राजस्थान में अरावली को हमने 50% माना है। अब 50% माना है तो अरावली की इस तरफ के जिले ढूंढो। दौसा तो नहीं आएगा, अलवर इसमें नहीं आएगा, सीकर, नागौर और जालोर इसमें आ सकता है संभावना, सीकर, अजमेर और सिरोही आ सकता है, तो इन दोनों में से एक होगा। तो 40% के आसपास जो है इसमें जालोर को छोड़ दे, तो क्योंकि जालोर जो है वो किस में चला जाएगा? 40 से नीचे चला जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या माना जाएगा? सी। बाकी देखते हैं आरपीएससी क्या मानती है, मेरे हिसाब से इसमें राइट आंसर सी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी के दाहिने तट की सहायक नदी है? बनास की दाहिने तट की, तो ये बनास नदी है जो राजसमंद से निकलती है, राजसमंद से भीलवाड़ा में होती चलती है, तो कोठारी, खारी और डाई ये तीनों इधर से आती हैं, और बेड़च जो है वो इधर से आती है, क्योंकि ये एमपी और सॉरी बेड़च जो है आयड है, ये उदयपुर से आती है, तो ये इस साइड से आती है। दोकड़ा, प्लास, तेंदू, सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है। शुष्क सागवान वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, मिश्रित पतझड़ वन और अर्ध उष्ण सदाबहार वन। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सदाबहार वन तो नहीं है, सागवान के वनों में भी नहीं है। अब इसमें दो ऑप्शन है, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। तो कंटीले वन तो राजस्थान में अगर देखा जाता है तो सामान्यतया मरुस्थलीय वनों में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा मिश्रित पतझड़ हम इसको कह सकते हैं, लेकिन इसका एक उत्तर जो है ये होना चाहिए था, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया इन्होंने? मिश्रित। तो इसका राइट आंसर वैसे सामान्यतया 3 होना चाहिए, लेकिन आगे देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या माना जाए। राज 171 तथा मोती किसकी किस्में हैं? तो ये दोस्तों बाजरा की किस्में हैं। अरावली पर्वत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक राइट है। इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से नहीं, इसकी तुलना यूएसए के अपलेशियन पर्वत से की जाती है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? असत्य। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी, वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है, बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा जो असत्य है। एट्टी थ्री, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसमें ये पूछा गया है, वैसे तो राजस्थान में कोटा जो था वो सर्वाधिक था, लेकिन इसमें जोधपुर जो है और अजमेर, इन दोनों में से नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? तो बीकानेर में नहीं इतनी, ग्रामीण ज़्यादा है, चूरू में ज़्यादा है, तो जोधपुर जो है वो इसमें राइट आंसर माना जाएगा टोटल जनसंख्या की बात करें तो। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री ए कंपनी है जिसकी इकाई बी में अवस्थित है। तो सेंट गोबेन एक कंपनी जो फ्रेंच की है, जो भिवाड़ी अलवर में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाइएगा। कुछ पर्यटन स्थल हैं और इनकी अवस्थिति है। देलवाड़ा जो है आबू पर्वत पर है, नाकोड़ा बाड़मेर में है, रामेश्वर धाम रामेश्वर माधोपुर में, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में है।
निम्नलिखित किस नस्ल की गोवंश दुग्ध उत्पादन और अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं? अधिकांशतः बाड़मेर, पाली, सिरोही तथा सांचौर में पाई जाती है। दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में बॉर्डर के आसपास जो है वो कॉकरेज नस्ल की गाय पाई जाती है, कॉकरेज। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित दूसर मृदभांड संस्कृति का पुरातत्व स्थल है? तो आहड़, आहड़ आएगा भाई इसमें, 87 का आहड़। निम्नलिखित में से आहड़ संस्कृति से संबंधित पुरातत्व स्थल नहीं है? गिलूंड, बालाथल, बागोर, ये सारे हैं। ओजियाना जो है ये नहीं आएगा इसमें। देखो एक आहड़ से प्रश्न आ गया, एक ये भी आहड़ से आ गया, 2 प्रश्न कंटिन्यू आहड़ से। रज्जिल किस प्रत्यार शाखा से संबंधित थे? दोस्तों रज्जिल जो थे मंडोर जो शाखा थी प्रत्यारों की, उससे संबंधित थे। चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंध नहीं था? नाडोल के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान, लोदरवा जैसलमेर में है, तो ये चौहानों की शाखा नहीं थी। सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहां का शासक कौन था? कीर्तिपाल, सामंत सिंह, कानड़देव, उदय सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उदय सिंह, इल्तुतमिश के समय। भील जनजाति के संदर्भ में पाल क्या है? तो पाल भीलों का घर नहीं होता है, घरों के कुछ समूह होते हैं। तो 8-10 घरों का समूह होता है, जो कस्बा होता है उसको क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1565 में मुगलों से रानीसर की लड़ाई निम्न में से किस शासक ने लड़ी थी? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। रानीसर की लड़ाई वैसे सांगा को माना जा सकता है, लेकिन ये संभावना नहीं है। 1857 के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ निम्न में से किस व्यक्ति की हत्या की थी? तो सैडलर एक डॉक्टर था, उसकी हत्या की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जयपुर प्रजामंडल के वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? तो जमनालाल बजाज के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। करमचंद पवार को अजमेर, प्रबसर, बनेड़ा, परगना जागीर किसके द्वारा दी गई थी? दोस्तों इसका उत्तर अकबर था, लेकिन अकबर के समय कौन से शासक ने इसको ये जागीर प्रदान की थी? सांगा तो हो नहीं सकता, प्रताप हो नहीं सकता, या तो राव चंद्रसेन होगा या राय सिंह होगा, इन दोनों में से एक होगा। मेवाड़ के महाराणा के समकक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांग जो थी उसे किस में प्रस्तुत किया गया था? तो मोतीलाल तेजावत की मेवाड़ जो पुकार है उसमें किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वृहद राजस्थान मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? तो शोभाराम बाबू शोभाराम को इसमें शामिल किया गया था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा अपना जो चैनल है ये स्पेशल जीके के लिए है, और अगर आप ग्रेड फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल स्पेशल फॉर ज्योग्राफी के लिए और जीके विषय के लिए समर्पित है, और बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस में दी जाएगी। कंप्लीट ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड का बैच, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी जो बैच है, प्लस एनसीईआरटी आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। तो आप ज्योग्राफी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल बिल्कुल निःशुल्क सेवा प्रदान करता है। लोक देवताओं के निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें हड़बू जी है, पाबू जी है, गोगा जी और रामदेव जी है। हड़बू जी पंवार नहीं थे, सांखला थे। कौन थे? सांखला। और बागड़ी सर आरईएस ये अपना टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इस पे जुड़ते हैं तो आपको सभी प्रकार की पीडीएफ जो भी अपडेट्स हैं वो फ्री में मिलती रहती हैं, तो आप इस पे जुड़ सकते हैं। बागड़ी सर आरईएस जो आपका टेलीग्राम चैनल है। प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1942। दोस्तों हमने 80 प्रश्नों का आंसर जो जीके विषय के और करंट विषय के थे उसको हल करने का प्रयास किया है। 4 से 5 प्रश्न ऐसे रहे जो हमने नहीं दिए, जो अनुत्तरित हैं, और कुछ प्रश्न आपको अगर डाउटफुल लगते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आरपीएससी अगर जो फाइनल आंसर की मानेगी वो मान्य होगी। ये हमने विदिन 1 घंटे में पूरे 80 प्रश्नों का पेपर जो है सॉल्यूशन के लिए निकाला है। कुछ प्रश्न जो हो सकते हैं नेट पे हमें ठीक नहीं मिले हों, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है कि आप लोगों को सटीक आंसर की देने का। बाकी जो फाइनल आंसर की आरपीएससी जारी करेगी वही मान्य होगी। कैसी रही आज की क्लास? आप सभी को आभार, धन्यवाद, थैंक यू।